फ्रेंड्स, तो आज का हमारा टॉपिक है। आज हम पढ़ेंगे भारत के प्रधानमंत्री जी के बारे में। तो शुरू करते हैं भारत का प्रधानमंत्री। सबसे पहले लिखा है कार्यपालिका का प्रमुख अंग होता है प्रधानमंत्री। कल हमने पढ़ा था भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम पढ़ेंगे भारत के प्रधानमंत्री जी के बारे में। प्रधानमंत्री जो होता है कार्यपालिका का वास्तविक क्या होता है, अध्यक्ष भी होता है। जैसे कि लिखा है कि प्रधानमंत्री को अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं, प्राइम मिनिस्टर भी कहते हैं। प्रधानमंत्री जी को इंग्लिश में हम पीएम भी कहते हैं। पी का मतलब प्राइम, एम का मतलब मिनिस्टर। तीसरा लिखा है कि लोकसभा का नेता कौन होगा, भारत का प्रधानमंत्री। मतलब भारत का जो प्रधानमंत्री होता है वो लोकसभा का क्या होता है, नेता होता है। चौथा लिखा है कि भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री जी की बात करें तो वर्तमान जो प्रधानमंत्री हैं श्रीमान नरेंद्र मोदी जी हैं। उससे पहले कौन थे, मनमोहन सिंह जी थे। मनमोहन सिंह जी से पहले अटल बिहारी वाजपेयी थे। और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जी की बात करें तो कौन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। भारत की जो प्रथम महिला प्रधानमंत्री की बात करें तो श्रीमती इंदिरा गांधी थी। आगे देखते हैं कार्यपालिका का वास्तविक अध्यक्ष जो होता है वो कौन होता है, भारत का प्रधानमंत्री जी। क्योंकि जो वास्तविक जो शक्तियां होती है वो भारत के प्रधानमंत्री जी के पास ही होती है। आगे लिखते हैं कि मंत्रिपरिषद का प्रमुख होगा, कौन होगा, प्रधानमंत्री। मंत्रिपरिषद का मतलब होता है मंत्रियों के समूह को हम क्या कहते हैं, मंत्रिपरिषद। मंत्री को तीन प्रकार होते हैं, कैबिनेट मंत्री होता है, राज्य मंत्री होता है, उप मंत्री होता है। तो ये सभी का प्रमुख कौन होगा, प्रधानमंत्री जी होगा। आगे हम देखते हैं अनुच्छेद 74 ये लिखा है कि राष्ट्रपति की सलाह व सहायता हेतु एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रमुख कौन होगा, भारत का राष्ट्रपति होगा। मतलब मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होगा, भारत का प्रधानमंत्री। अनुच्छेद 75 में लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। लोकसभा में बहुमत प्राप्त जो दल के नेता होता है उसको प्रधानमंत्री क्या किया जाता है, नियुक्त किया जाता है। जैसे वह प्रधानमंत्री की परामर्श से अन्य मंत्रियों की भी क्या होगी, नियुक्ति करेगा। प्रधानमंत्री की परामर्श से अन्य मंत्रियों की क्या करेगा, नियुक्ति करेगा। आगे हम देखते हैं प्रधानमंत्री की योग्यताओं के बारे में कि वो भारत का क्या हो। सबसे पहले तो नागरिक हो। दूसरा लिखा है कि संसद का वो सदस्य हो। तीसरा लिखा है कि इनकी नियुक्ति जो होती है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। वह इनको जो शपथ भी है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा दिलवाई जाती है। आगे हम देखते हैं जो प्रधानमंत्री अपना त्याग पत्र जो होता है राष्ट्रपति को देता है। और इनका कार्यकाल की बात करें तो कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। महत्वपूर्ण तथ्यों में कि मंत्रियों की नियुक्ति के संबंध में परामर्श देता है। मतलब अगर मंत्रियों की नियुक्ति करना है तो राष्ट्रपति को परामर्श कौन देगा, भारत का प्रधानमंत्री। किसी भी मंत्री को राष्ट्रपति के द्वारा बर्खास्त किया जा सकता है। मतलब किसी भी मंत्री को बर्खास्त करना है तो कौन करेगा, प्रधानमंत्री कहेगा राष्ट्रपति को। आगे लिखा है कि प्रधानमंत्री जो होता है मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है। प्रधानमंत्री मंत्रियों को विभागों का आवंटन भी करता है। मतलब विभाग कौन बांटता है, प्रधानमंत्री जी के द्वारा बांटे जाते हैं। प्रधानमंत्री जो है मंत्रिपरिषद की बैठक भी बुला सकता है। मतलब जो आपातकालीन बैठकें हैं वो कौन बुलाएगा, प्रधानमंत्री जी के द्वारा बुलाई जाती है। राष्ट्रपति व मंत्रिपरिषद के मध्य कड़ी का जो काम करता है वो कौन करेगा, भारत का प्रधानमंत्री। आगे हम देखिए यदि प्रधानमंत्री त्यागपत्र दे तो संपूर्ण मंत्रिपरिषद क्या हो गई, भंग हो जाएंगी। आगे हम देखते हैं कि देश का नीति निर्माता भी कौन है, भारत का प्रधानमंत्री। और आगे हम देखते हैं भारत सरकार का मुख्य प्रवक्ता भी किसे कहा गया, भारत के प्रधानमंत्री को कहा गया है। भारत के प्रधानमंत्री के वेतन की बात करें तो 1,67,000 रुपये इनको वेतन मिलता है। उनके साथ उनके भत्ते सुख सुविधाओं के साथ इनको मिलती है। तो ये हमारा पूरा टॉपिक जो है वो भारत के प्रधानमंत्री जी के बारे में पढ़ा। कैसा लगा आपको ये वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।